हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बॉन्ड ऑर्डर पार्ट 1 के बारे में, जो 20 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड था। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है। उससे नहीं होगा, वो एक्चुअली में रैंडम मेथड है। डायरेक्टली आप जो है 1 मिनट के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। इसमें भी जल्दी से निकाल लेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, 20 से ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। बस सिंपल एक फार्मूला लगाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। जैसे इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स in all resonating structure। total number of bond in all resonating structure divided by total resonating structure, total resonating स्ट्रक्चर। तो उस मॉलिक्यूल का सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और किन्हीं दो एटम के बीच में टोटल बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे CO3 कार्बोनेट आयन है, CO3 2-, CO3 2-। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए कितने हैं। इसमें कार्बन का 6 होता है, एक ऑक्सीजन का 8 है, तो 3 ऑक्सीजन 24 और +2, तो इसमें आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। अब बाबा BBB नहीं लगेगा इसमें, ये जो फार्मूला लिखा है मैंने वही इस पर अप्लाई होगा। तो CO3 2- का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपका इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देख लीजिए। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ये है। अब एक पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है कि भाई ये डबल बॉन्ड ओरिएंटेशन में आ जाए। अब एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, एक बार यहाँ आ जाए, एक बार यहाँ आ जाए। अगर एक बार यहाँ आ गया, इन दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तब देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। एक ये हो गया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो कार्बोनेट आयन का तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ। अब फिर दोबारा आप डबल बॉन्ड यहाँ लाएंगे तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कार्बोनेट आयन के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन में कितने पॉसिबल हैं, 3। अब मैंने फार्मूले में ऊपर लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई 2 एटम ले लीजिए, यहाँ का कार्बन ऑक्सीजन एटम ले लीजिए, तो फिर इसी पोजीशन में यहाँ भी लेंगे, फिर इसी पोजीशन में यहाँ भी हम ले लेंगे। तो अब देखिए 2, 3, 4 टोटल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही तो फार्मूले में लिखा है। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं इसके, 1, 2, 3 हो गया। तो इस तरीके से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.33। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन 20 से ज़्यादा हैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। अब CO3 2- हो गया। अब PO4 3- का देख लीजिए। तो PO4 ये है, PO4 3-। अब PO4 3-
को आपको इस PO4 में फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपका इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसी से ये बनते हैं। जैसे PO4 3- का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ये है PO4 3- का स्ट्रक्चर। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हैं? एक और बन जाएगा जब डबल बॉन्ड इधर ओरिएंटेशन होगा डबल बॉन्ड का, एक ये बन गया, एक देखिए और बन जाएगा। ठीक है। अब एक बार डबल बॉन्ड जो है यहाँ था, फिर यहाँ ओरिएंटेशन हुआ, फिर यहाँ, फिर वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं? 4। लेकिन अब हमने ये कैलकुलेट नहीं किया कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 एटम्स के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं। तो कोई भी 2 एटम चूज़ कर लीजिए आप। जैसे ये फास्फोरस और ऑक्सीजन, इस पोजीशन का मैं चूज़ करता हूँ, तो यहाँ भी वही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ भी वही देखना पड़ेगा, फिर आपको उसी तरीके से यहाँ देखना पड़ेगा। अब देख लीजिए ऑल पॉसिबल जो स्ट्रक्चर हैं उसमें टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 2 एटम के बीच में? 2, एक 3, एक 4, एक 5। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 5। तो ये फार्मूले में अगर पुट करें हम बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल बॉन्ड्स बिटवीन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल बॉन्ड्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो 2 एटम्स के बीच में, तो पहला वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, between 2 atoms in all resonating structure। ये कैसे देखते हैं ये बताया जा चुका है। इसमें देखिए 2, 3, 4, 5, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 5। लेकिन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके फॉर्म हुए हैं? 4। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाएगा 1.25। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। ठीक है। या चार्ज एनायन चार्ज कटायन का जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज़्यादा है। ये बहुत अच्छा मेथड है। अभी आप प्रैक्टिस करिए तो इससे जो है बहुत आराम से आप और भी चीज़ें निकाल पाएंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे तो आप बॉन्ड ऑर्डर से बहुत सी और चीज़ों का ऑर्डर बना लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने निकाल लिया है तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। इस तरीके से अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पता है तो वही ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हो जाएगा, वही ऑर्डर स्टेबिलिटी का हो जाएगा, वही ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का हो जाएगा, लेकिन उसका रिवर्स बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ जो बतानी रह गई थी वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, कोई डाई एटॉमिक होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो डायरेक्टली आप उसको इसका स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। उसमें बाबा ट्रिपल बी और वो सब कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नाइट्रोजन N2
अब N2 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है इस तरीके से, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब जैसे H2 या ऑक्सीजन ले लो O2, जैसे O2 है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। जैसे H2 का स्ट्रक्चर ये है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर किसी भी होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायरेक्टली उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम निकाल लेंगे। और इससे आप दूसरी चीज़ें को ऑर्डर बना सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन का पॉसिबल स्ट्रक्चर दूसरा क्या होगा, एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है और एक ये है। भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, एक बार अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, आप चाहे इधर से ऐसे करके बनाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या यहाँ से स्टार्ट करिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तभी तो बेंजीन का स्ट्रक्चर को हम बीच में ऐसे सर्किल बना देते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। तो बेंजीन में जैसे आपको देखना है कि दो एटम क्या, दोनों सारे एटम इसमें कार्बन ही है। तो मान लीजिए अगर आपको बेंजीन के अंदर किन्हीं 2 कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो आप 2 कार्बन चूज़ कर लीजिए, ये वाले या ये वाले चूज़ कर लीजिए, कोई से भी चूज़ कर लीजिए। अब दूसरे स्ट्रक्चर में भी सेम पोजीशन पे देखना ही पड़ेगा इस तरीके से। तो अब बेंजीन में 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 1 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, 3। और बेंजीन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर यही हैं, और कुछ इसका दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है नहीं। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 1.5। तो बेंजीन में किन्हीं 2 कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5। ठीक है, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का बहुत आराम से बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। अब आपको मैं एक क्या नाम है कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप इसका कैलकुलेट करिएगा और आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। जैसे NO3 माइनस ClO4 माइनस, इन मॉलिक्यूल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन मॉलिक्यूल्स में आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। इन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज़्यादा है, तो फार्मूला वही लगेगा टोटल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप उस फार्मूले में वही फार्मूला लगाएंगे, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप वो फार्मूला लगा के फिर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक लेके आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हटा दीजिए।